वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सारे फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का सीजन है, सर्दियों की सौगात, सर्दियों का तोहफा। हम बनाने जा रहे हैं मजेदार गाजर का हलवा। सो इस टाइम सीमा ऑफिशियल मिलकर बनाते हैं गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स, मज़ेदार गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 5 किलो गाजर। और 5 किलो गाजर को हमने अच्छी तरीके से पील कर लेना है। जो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जड़ें लगी हुई होती हैं, उसको अच्छी तरीके से पील कर लें और ऊपर और नीचे का जो सिरा है वो थोड़ा थोड़ा सा कट कर लें। और इसी तरीके से हमने सारी गाजरों को पील करके क्लीन कर लेना है। और क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से सारी गाजरों को हम वॉश कर लेंगे। वॉश की हुई गाजरों को या तो आप कद्दूकश कर लें या फिर चॉपर में डाल के इसे अच्छी तरीके से चॉप कर लें। आपके ऊपर है, आपकी सहूलत जैसे हो। हमने यहाँ पर सारी गाजरों को चॉप कर लिया है और चॉप की हुई गाजर हम शामिल करते हैं एक पतीली में। फ्रेंड्स, ये रेसिपी एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस और ऑथेंटिक रेसिपी है गाजर के हलवे की। तो यहाँ पर हमने सारी गाजरों को शामिल कर लिया है पतीली में। साथ ही शामिल करेंगे 4 लीटर ताज़ा दूध, फ्रेश मिल्क। और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि गाजर और दूध जो है वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स्ड हो जाए। मिक्स होने के बाद यहाँ पर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। और इसको भी हम शामिल कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी जो है वो दूध और गाजर में अच्छी तरह तरीके से मिक्स हो जाए। और हमने इसको इतनी देर तक छोड़ना है, इतनी देर तक पकाना है कि जो दूध है वो अच्छी तरह से गाजरों में ही खुश्क हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पर दूध जो है वो एवापोरेट हो चुका है और अच्छी तरीके से गाजरों में मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमने शामिल किया है 200 ml क्रीम। और इसको हमने शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करके 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि ये क्रीम भी अच्छी तरीके से गाजरों में मिक्स हो जाए। गाजर का हलवा बनाते ही बहुत ही मज़े की अच्छी खुशबू आने लगती है, क्योंकि इसमें आपने ऑलरेडी इलायची का पाउडर और बहुत चीज़ें मिक्स की हुई होती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही होती है। एक पैन में हमने यहाँ पर लिया है 400 ग्राम खोया। ये कच्चा खोया है, कच्चा मावा है। इसे हमने यहाँ पर भून लेना है। इसको भूनते हुए हमने ख्याल रखना है कि इसका कलर चेंज ना हो, ज़्यादा इसको हमने नहीं भूनना, बस इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। आप चाहें तो कच्चा खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो भुना हुआ खोया होता है उसका फ्लेवर ही बड़ा मज़े का होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा खोया जो है वो भून लिया है। इसे रखते हैं हम साइड पे। आ जाते हैं हम हलवे की तरफ। हलवे को हमने इस पतीली में साइड पे कर लेना है, इस तरीके से बीच में जगह बना लेनी है। आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर लें और यहाँ पर हम शामिल करेंगे आधा किलो घी। 5 किलो गाजरों के लिए हमने यहाँ पर शामिल किया है आधा किलो घी। आप चाहें तो मेल्टेड घी भी शामिल कर सकते हैं। आँच हमने थोड़ी तेज़ कर लेनी है ताकि घी जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो सके। ये आप चाहें तो एक अलग सी पतीली में भी कर सकते हैं, हमने इसी पतीली में ही ये काम कर लिया है। इस तरह से ये घी जो है वो मेल्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ शामिल करेंगे 10 से 12 हरी इलायचियाँ और उसको शामिल करके हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी तरीके से इलायची जो है वो हमने कड़का लेना है इसको, और या कहें तो रोस्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि बबल्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, घी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है और हरी इलायचियाँ जो हैं वो अच्छी तरीके से रोस्ट होना शुरू हो गई हैं। तो इस मौके पर हमने सारे हलवे को अच्छे तरीके से जो है वो घी के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें और फिर आपने इसको भूनने का अमल शुरू करना है। इस हलवे की खूबसूरती यही है, इसका टेस्ट और इसका मज़ा यही है कि आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो घी के साथ भूनें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं भूनने के बाद 3 कप चीनी। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 5 किलो यहाँ पर गाजर ली थी और 4 लीटर दूध लिया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 3 कप चीनी शामिल किया है। लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर खोया जो हमने भूना था उसको थोड़ा सा हम यहाँ रखेंगे, अलग करेंगे इसको गार्निश के लिए। बाकी का खोया जो है हम शामिल कर देंगे हलवे के अंदर और ये हम गार्निश के लिए रखते हैं साइड पे। और इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने उसी पैन में
जो थोड़ा बहुत उसमें बटर सा लगा हुआ था, हमने उसमें ही पिस्ता और बादाम, ये भी आप हस्बे ज़रूरत अपने ले सकते हैं, कम और ज़्यादा, और साथ ही अखरोट हमने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर हम शामिल कर लेंगे और उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स आप जिस जिस तरह का आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, चाहे आप इसमें कैश्यू नट्स भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब ये थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं गार्निशिंग के लिए। बाकी का हम सब जो है वो मिक्स कर देंगे हलवे के साथ। तो वो हमने गार्निशिंग के लिए अलग कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे हलवे के साथ। तो यहाँ हम सब शामिल कर लेते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को। फ्रेंड्स ये देखें, अच्छी तरीके से हमने सारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दिया है, इसमें शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे गाजरों के साथ। सारा ये जो मावा है, खोया है और ये जो ड्राई फ्रूट्स है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ से भूनने का अमल शुरू हो जाएगा कि इसको आपने जितना ज़्यादा भूनना है और जितना कम भूनना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर आप हलवा रख सकते हैं। तो इसको अब यहाँ पर हल्की आंच पे भूनते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना भूनना भी काफ़ी होता है, लोग इतना भुना हुआ भी पसंद करते हैं। यहाँ पर भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डार्क पसंद है तो मैं इसको थोड़ा डार्क, इसको और ज़रा भूनूंगी यहाँ पर। और जब ये भुन जाएगा तो उसे फिर डिश आउट करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो ये देखें, आप नज़र आ रहा है कि हर चीज़ आपस में गाजर के अंदर मिक्स्ड हो चुकी है। हलवा बहुत मज़े का तैयार हो चुका है। इसको हम थोड़ा और भूनेंगे और फिर इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके मज़ेदार गाजर का हलवा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स माशाल्लाह मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब हम इसे गार्निश करेंगे। जो हमने खोया रखा था भून के, जो हमने अलग से निकाल लिया था, उसको हमने यहाँ पर शामिल कर देना है। जो हमारे पास ड्राई फ्रूट्स से, उसको हमने यहाँ पर इस तरह से गार्निशिंग कर लेनी है उसकी। तो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। इसे एंजॉय कीजिए, बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म गाजर का हलवा। आप इसे ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, यह आपके ऊपर है, जिस तरह से चाहें इसे आप सर्व करें। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, चाहे वो रेसिपीज़ की हो या व्लॉग्स हों, ऑन टाइम मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस रेसिपी को, इस हलवे को ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। मज़ेदार गाजर का हलवा ख़ुद बनाएं, ख़ुद भी खाएं और सबको खिलाएं और बड़ी ढेर सारी जो है तारीफ़ वसूल करें। इसे आप किसी फ्रेंड के लिए बना सकते हैं, आप इसे शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी डिनर के बाद इसको एज डिज़र्ट आप इसको कर सकते हैं सर्व। बहुत ही मज़ेदार मीठा, बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला फिर मैं मिलूँगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।